हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल सेक्रेड हीलर्स। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो रीडिंग होगी आर्कएंजल माइकल के क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। एंड ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। इसमें मैं कोई भी आपको पाइल सिलेक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं दे रही हूँ, ये जनरल रीडिंग होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल से जो है वो चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। एंड देखते हैं कि क्या बताते हैं एंजल्स। ठीक है, ओके। सो हमें यहाँ पे हमारे 3 कार्ड्स मिल गए हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, सॉरी, करेंटली अभी जो है आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है, डोर टू वैल्यू है एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। सो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट सिचुएशन है अभी आपकी, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, राइट? कि आपकी लाइफ में वो पीस भी बना रहे, जो आपके लाइफ में आपको चाहिए वो शांति, और आपका फाइनेंशियल और मटेरियल जो चीज़ें हैं वो भी फुलफिल हो जाए, आपकी जो मटेरियल नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए। और आप दोनों में ही आप अपने अपने मटेरियल लाइफ में और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में साथ साथ ग्रो करें। एंड यहाँ पे स्पिरिट आपको कह भी रही है कि आपको जो है आपको हीलिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आपके जो है वो आपके लिए स्पिरिट जो है वो डोर्स ओपन कर रही है हीलिंग के लिए, पीस के लिए। आपका डोर टू वैल्यू यहाँ पे है। देखिए आपके लिए 2-2 डोर्स आए हुए हैं। तो हर तरीके से ना अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और आपको जो चाहिए उन सब के लिए यहाँ पे जो है एक डोर जो है वो ओपन हो रहे हैं। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। शायद अपने पास्ट में, शायद क्या मैं आपको बोल सकती हूँ कि अपने पास्ट में बहुत सारे हर्डल्स देखे हैं और आपने बहुत मेहनत भी करी है इन चीज़ों के ऊपर, अपने आप को काम रखने के लिए। अपने ऊपर आपने बहुत मेहनत करी है, राइट? आपने हमेशा जो है वो फेथ रखा है, आपने हमेशा अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखा है और उसका जो है आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि ग्राउंडिंग जो है वो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप वुमेन ने कैसे कॉइन को होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो आपने मेहनत करी है उसका डिवाइन आपको जो है वो एक फल जो है वो आपको देंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मेरे लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो हमारे टैरो डेक में से है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास एक कॉइन होता है, वो मुझे हमेशा लगता है एस ऑफ कॉइन जैसे डिवाइन ने उनके हाथ में दिया। काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी केयरिंग लेडी होती है। तो आपको उस एनर्जी में रहना है। ठीक है, आप बहुत ही बैलेंस रहेंगे, ग्राउंडिंग एनर्जी में रहेंगे, नर्चरिंग, केयरिंग। ठीक है, अभी आप इस एनर्जी में हैं। ओके, एंड आप फेथ रखे हुए हैं कि आगे भी आपके लाइफ में जो है वो न्यू बिगनिंग्स होंगी और अच्छे आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डिवाइन आपको देगा। आपके लिए नए नए डोर्स ओपन होंगे एंड डेफिनेटली वो होगा भी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप दोनों तरफ जो है वो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और अपनी मटेरियल लाइफ में भी। एंड आप वो कर भी लेंगे विद अ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसके साथ आप वो चीज़ जो है वो कर भी लेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है, बट ये इट्स एनर्जी। ओके, इट्स एन एनर्जी ओनली। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसको लीजिएगा। अब हम आर्कएंजल माइकल के कार्ड से देखते हैं कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, सो आर्कएंजल माइकल से हम पूछते हैं कि वो आपको जो है आपके इस करंट सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं दोनों ही जब डेक शफल कर रही थी तो आपके कार्ड थोड़े से ना शफलिंग जो इजी मतलब लाइक स्मूथ नहीं हो रही थी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपके पास
अगर डिसीजन लेना है आपको कुछ किसी चीज़ में, तो आप कंफ्यूज बहुत हो, आप क्लियर नहीं हो माइंड से आपको क्या डिसीजन लेना है। पर फिक्र मत करिए, फेथ रखिए, ठीक है, सरेंडर करिए अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइन पे। डेफिनेटली वो क्लैरिटी, वो हैप्पीनेस, वो सब कुछ आपके पास आएगा। ओके। एंड हर्डल्स, तो यस हर्डल्स हैं, डेफिनेटली हैं, पर आप उसे पार कर जाएंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे पार कर जाएंगे, ठीक है। सो हम आर्कएंजल माइकल से पूछते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, टेक योर टाइम टू मेकिंग दिस डिसीजन, अ फेवरेबल आउटकम। ओके, सो अभी मैं आपको जस्ट कह रही थी ना कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप कंफ्यूज्ड हैं अभी फ़िलहाल, एंड कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो मुझे ये कार्ड जो है ये मुझे मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं इसके बारे में सबसे पहले बोलूँगी कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, आप उसमें जो भी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, वो डिसीजन क्या है ये आपको बेटर पता होगा कि वो किस एरिया से रिलेटेड है। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है उसको लेने में आप थोड़ा सोच समझ के ही वो डिसीजन लीजिएगा, ना तो गुस्से में ही कोई गलत डिसीजन जल्दी से ले लीजिएगा, ना ही खुशी में ही कोई डिसीजन जल्दी से ले लीजिएगा। जो भी डिसीजन लेना है उसमें बहुत सोच समझ के और बैलेंस होके, ठीक है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियल ग्रोथ दोनों का ध्यान रखते हुए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड यू आर गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, तो आप कंप्लीटली सेफ हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके डिवाइन है वो आपके साथ है, तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। और अगर ये मैटर जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, आई मीन टू से कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है कुछ ऐसा, तो वो भी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि इस बार फिर आपको हर्ट होगा या वापस से वो चीज़ें होंगी, तो नहीं होगा। इस बार आप जो है इस चीज़ों को आप पहले झेल चुके हो ऑलरेडी, अब आपको वो चीज़ें फर्क नहीं पड़ेंगी, ठीक है। पर आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें डिवाइन आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गार्ड करेंगे, और वो आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन की तरफ जाओ। आप कुछ ऐसे डिसीजंस लो जिससे आपके मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों लाइफ जो है वो बैलेंस हो सके। आप जो है मटेरियलिस्टिक जितनी चीज़ें हैं वो भी आप अपनी लाइफ में अर्न कर सको, पर उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल जो अपनी लाइफ है उसको भी आप आगे कंटिन्यू कर सको। तो आपको जो है आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरीके से ये डिसीजन लोगे थोड़ा सोचते समझते हुए, तो डेफिनेटली जो आउटकम होगा वो बहुत ही फेवरेबल होगा आपके लिए। यहाँ पे भी देखिए आपको दिखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है स्केल जैसा, तराजू जैसा। तो यहाँ पे भी ये देखिए, एक तरफ जो है वो एक आपको दिख रहा है, एक तरफ व्हाइट लाइट है, एक तरफ आपको ये ग्रीन लाइट सी दिख रही होगी। तो ये मेरे लिए ये भी मुझे यही मैसेज दे रहा है कि बैलेंस करिए अपने दोनों लाइफ को, ठीक है। अभी आपको ये करने की ज़रूरत है, और जो भी डिसीजन लेना है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए लीजिए। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, कुछ भी, और कहीं कोई भी डिसीजन लेना है तो भी दोनों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी दोनों तरफ से ग्रोथ है, क्या आपको पीस, आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या उसमें आपको सुख और शांति भी मिल रही है पैसे के साथ साथ, तो उस तरीके का। क्योंकि पैसे, आप अभी पैसे के अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले लोगे तो वो डिसीजन शायद आपको बाद में चल के आपको वो महंगा पड़े, या फिर आपको लगे कि पैसे के लिए आपने ये डिसीजन तो ले लिया पर ये आपको सुख नहीं दे रहा, या आपको वो शांति नहीं दे रहा, या कोई भी एरिया हो सकता है आपके लाइफ का। तो आप उस अकॉर्डिंग देखिए कि आपको बैलेंस रहना है, बैलेंस दोनों लाइफ का आपका होना चाहिए, ठीक है। आपको आपका जो है वो पीस भी उतना ही मेंटेन रहना चाहिए, और आपका मटेरियल लाइफ भी, ठीक है। सो अब हम कुछ और एंजल और ओरेकल देख लेते हैं, गॉडेस गाइडेंस से देखते हैं हम। मेडिसिन वुमेन, गार्जियन। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि गार्जियन जो है
गार्जियन, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो सब आपके साथ हैं, ठीक है। आपको बस ना आपने जो सोचा हुआ है उसके ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, यहाँ पे भी गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप गलत बात पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके गाइड्स बहुत स्ट्रांगली आपके साथ हैं और वो आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। बट आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हो, अपने इंट्यूशन की सुनते हो, जो आपका दिल आपको बोल रहा है उसकी सुनते हो, तो डेफिनेटली आप सही डिसीजंस लोगे, ठीक है। आपको ना एक्शन लेने का टाइम आ गया है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ डिसीजंस हैं जिनको आपको लेना है, आप उसको और ज़्यादा टाल नहीं सकते हो। और फोकस्ड रहना है अपने एम की तरफ, फ्यूचर की तरफ आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। अपने सैक्रल चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप काम करिए। ये आपको जो है डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, आपकी अपनी लाइफ की पावर को वापस लेने में हेल्प करेंगे एंड फियर को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। ये कार्ड है मेडिसिन वुमेन का, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर्स। सो यहाँ पे जो ये कार्ड जो कह रहा है कि यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर्स, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर्स हैं। आप अपने आप को भी हील कर सकते हो और आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे कोई बात करे या आपसे कोई कनेक्टेड हो तो वो हील हो जाता है, तो शायद आप इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। सो कोशिश करिए आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं रखेंगे तो एम्पैथ्स के साथ क्या होता है कि उनकी एनर्जी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है और वो अपने काम में अपनी एनर्जी नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी जो है वो सेव करनी है, अपने फोकस करना है अपनी चीज़ों पर, और यहाँ पे हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है। अपनी भी करनी है और आप डेफिनेटली मदर अर्थ की तो हीलिंग फिर उससे होगी। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर आपको रेकी वगैरह कुछ आता है तो वो आप कीजिए। हर्बलिज्म अगर आपको आता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। नेचुरोपैथी की तरफ आप जाइए, ठीक है। एंड अगर मैं बोल रही हूँ, अगर आपका दिल कह रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो आप उसको फॉलो करिए, ओके। सो चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देते हैं। जो भी अभी ओरेकल से आया है, एक बार हम टैरो से देख लेते हैं। आपके जितने भी मैंने शफलिंग करी है ना, अभी तक कुछ भी शफल जो है वो आराम से नहीं हुआ है, स्मूथली नहीं हुआ है। तो हर्डल्स तो देखिए आएंगी और आप कंफ्यूज भी हैं, जो मैंने आपको बताया था, लेकिन आप इन सब से निकल जाएंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपको बस कुछ टाइम अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। हीलिंग करिए अपनी, आप मदर अर्थ के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए। आपको अपने लोअर चक्रास की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। So, thank you, angels. Thank you so much. Okay, Four of Swords, Three of Wands, and the Empress. ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है आप उसमें पहुँच जाओगे, ठीक है। वैसे तो ये कार्ड मैंने 3rd नंबर पे निकाला है, बट ये सेंटर पे रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपनी जो है काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया था, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग्स को आप जो है आप लोग जन्म दे रहे हो। आप अपने मेहनत से, आपने जो इतना काम किया है अपने ऊपर, आपने टोटली इतना मेडिटेशन किया है या सरेंडर किया है डिवाइन पर, आपने इतना फेथ रखा है, अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर किसी को वेट था, अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू थे, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। ग्रोथ आ रहा है, फर्टिलिटी आ रही है। फर्टाइल होने का मतलब है कि अगर अदर सेंस में बात करूं तो आप जहां हाथ डालोगे ना वो
बरकत होगी उसमें, ठीक है, समझ रहे हैं कि बरकत का जो है ना, ये बरकत का कार्ड है कि आप जो है एक फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन क्या होती है, एक औरत क्या होती है, आप उसको कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी होती है, बरकत होती है, वो एक से चीज़ों को चार कर सकती है, घर अच्छे से संभाल सकती है, जितने भी दो, जितना भी आप उसे दो उतने में वो घर अच्छे से संभालती है। तो डेफिनेटली अबंडेंस होता है, प्रोस्पेरिटी होता है, तो ये आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जो है जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सरेंडर कीजिए, ठीक है, रेस्ट दीजिए। आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, मैनिफेस्ट किया, मैनिफेस्टेशन पे मेहनत करिए। अब नेक्स्ट स्टेप करिए कि उसको डिवाइन पे छोड़ दीजिए, लेट गो करिए और सरेंडर करिए और आराम करिए, ठीक है। उसके लिए पॉजिटिव रहिए और ये बिलीव रखिए कि ये आपका है एंड वो आपका है, डेफिनेटली है। सो यहाँ पे जो है अगर आप इस एनर्जी में है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो अभी जो है वो आप उसको, मैं वही बार बार रिपीट करूंगी कि आप उसे सरेंडर करिए डिवाइन पे एंड डेफिनेटली 3 and 3 डबल 3 है यहाँ पे। तो डिवाइन जो है वो आपके साथ है। अगर आप में से कुछ लोग चाहें तो डबल 3 जो है उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, एंजल नंबर के बारे में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करने की जरूरत है, ठीक है। और जब माइंड, बॉडी एंड सोल जब अलाइन होगा तो वही डेफिनेटली वो बैलेंस की जो मैं बात कर रही हूँ वही होगा, हीलिंग होगी आपकी। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपकी लाइफ में एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स है आपकी लाइफ में। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जो चीज़ जो जिस जर्नी में आप इतने टाइम से थे, उस जर्नी में आपका एक फेज़ जो है, एक फेज़ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब आप दूसरे फेज़ के लिए, दूसरी जर्नी के लिए, आई मीन कि जो आपने इतने हर्डल्स देखे हैं, जो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म होने का टाइम आकर अब जो सीखा है आपने उसको यूज़ करने का वक्त जो है अब वो शुरू होने वाला है। आप अपनी बेस्ट एनर्जी में पहुंचने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव का ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है सेल्फ लव की। तो आपको जो है अपने आप से प्यार करना है, अपनी फेमिनाइन साइड से प्यार करना है, अपने जो इमोशंस हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाना है। लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोएं या ड्रामे करें, पर अगर आप इमोशनल हैं तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करिए, उस साइड को एक्सेप्ट करिए कि यस मैं इमोशनल हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं इमोशनल हूँ, ठीक है। अपने आप से प्यार करिए। आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जैसे भी हैं आप बहुत प्यारे हैं। तो आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपने नेचर को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। सो कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट करिए और उसके साथ खुश रहिए और कोशिश करिए कि आप जो है ना खुद भी पॉजिटिव रहें और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखें। डेफिनेटली इसका मुझे जो ये जो फेवरेबल आउटकम है ना, ये मुझे द एम्प्रेस का जो हमारा कार्ड है, ये लास्ट कार्ड है, फाइनली आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे, ठीक है। आप अपने टेरिटरी में बैठ के अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे, आप ऐसे मोमेंट में पहुंचेंगे। पर उसके लिए जो पहले की जो चीजें हैं उस पर हमें थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। सो गाइज यही था अभी मेरे पास आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम आर्क एंजल माइकल। तो इतने प्यारे मैसेज के लिए आर्क एंजल माइकल को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं एंड मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी के साथ आर्क एंजल माइकल जो हैं वो रहें और अपनी लाइट से, अपनी जो उनकी जो लाइट है, उनके जो स्वॉर्ड है, उससे आप सबकी सारी नेगेटिविटी को वो कट कर दें। आप भी उनको कॉल करिए, आप भी उनसे कनेक्ट होइए, आप भी उनके साथ काम कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे हमारी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते। आप अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच।